जय श्री राम। भाइयों और दोस्तों, कल से आगे की कथा करते हैं। अब राजा दशरथ कैकेयी के महल में आ गए हैं और राम जी की शपथ दिलाकर कैकेयी ने उनसे वचन ले लिया कि महाराज पहले वचन दो, राम जी की शपथ खाओ, तब मैं अपने वरदान मांगूंगी। अब वो मांगती है, क्या मांगती है? सुनो बा प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। मांगो दूसर बर कर जोरी, पूर्व नाथ मनोरथ मोरी। बोली कि हे प्राण प्रिय सुनिए और मेरे मन को भाने वाला एक वर दीजिए, भरत जी को राज तिलक दीजिए। और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। तनिमद वचन भूप ही सोकु, शशि कर छुअत विकल जिमि कोकु। और तपस्वियों के वेश में विशेष उदासी भाव से राज और कुटुंब आदि को छोड़कर उदासीन और विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्षों तक वन में निवास करें। और कैकेयी के वचन सुनकर राजा के हृदय में बहुत शोक हुआ है, और जैसे चंद्रमा की किरणों को के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है, ऐसे राजा विकल हो गए हैं। गए उसे मी नहीं कछु 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 कही आवा, जनु सचान बन झपट लावा। विवरण भयो निपट नर पालू, दाम निहनो मानव तरु तालू। और राजा सहम गए हैं। उनसे कुछ कहते नहीं बना है, मानो बाज ने उन पर झपटा मार दिया हो, और बहुत व्याकुल हो गए हैं। जैसे ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो, ऐसे वो बहुत झुलस कर रह गए हैं। माथे हाथ मूंद दो लोचन, तनु धरि सोच लाग जन सोचन। मोर मनोरथ सुर तरु फूला, भरत किरनी जिमिहन तहते हो समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे हैं कि मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच रही है। और मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते कैकेयी ने हथनी की तरह उसे उखाड़ दिया है। अवध उजारी कीहिन कैकेयी, दासिन अचल संपत्ति के नेई। और कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ दिया है, विपत्तियों की अचल नींव डाल दी है। कबने असर का भय गयो नारी विश्वास, योग सिद्ध फल समय जिमी जाते ही अविद्यानाश। किस अवसर पर क्या हो जाए, स्त्री का विश्वास करने में वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी का विद्या नष्ट कर देती है। हे विधि राव मन ही मन झाका, कि देखी कुभाति कुमति मन माखा। भरत के राव और भूत न होई, आन मोल वे से ही की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन खींच रहे हैं कि राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी के मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई है, और बोली है, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या मुझे आप दान देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जो सुनि सरु तस लाग तुम्हारे, कहे न बोलो वचन सवारे। देहो उतरोहन करो न कि नाही, सत्य संध तुम रघुकुल माही। और मेरा वचन सुनते ही आपको बाढ़ सा लग गया है, तो आप सोच समझ कर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ दीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले नहीं हैं। देन कहो अब जानि बरु देहु, तजो सत्य जग आपस अपजस लेहु। सत्य शरीर ही कहो बरु देना, जानो ले ही मांग चबेना।
आपने वही वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए, जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करने वर देने को कहा था, समझा था कि यह चबेना ही मांग लेगी। सभी दधीचि बलि जो कुछ भाषा, तनु धनु तजो प्राण पन राखा। अधिक अटु बचन कहत के कई, मान हुल्योन उजरे पर देई। और भरत राजा शिवी, दधीचि और बलि ने जो कुछ कहा, अपना शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने वचन की रक्षा की। कई बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही। रम धुरंधर धीर धरी, नैन उघारे राय। सिर धुनि लीनो मौसास असी, मोह मारे मोहि कुठार। सियावर राम जय जय राम। धर्म की धूरी को धारण करने वाले दशरथ ने धीरज धर कर नेत्र खोले हैं और सिर धुन कर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा है कि मुझे तो बड़े कठोर ने मारा है। ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी है कि बच निकलना ही कठिन हो गया है। और आगे देखी जरत ऋषि भारी, मन हो रोष तरवारी उधारी। मोटे कुबद्धि धार निठाराई, धरी कुबरी सन बनाई। प्रसन्न कोट से जलती हुई केकई सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी मयान से बाहर आ गई है। कुबुद्धि की उस तलवार की मुठ है, निष्ठुरता धार है, और कुबरी मंथरा रूपी शान पर भर कर तेज की हुई है। लकी महीप कराल कठोरा, सत्य के जीवन ले मोरा। होले राव कठिन करे छाती, बान सबिने तासु सुहाती। राजा ने देखा यह तलवार बड़ी भयंकर कठोर है और सोचा क्या सत्य ही मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ लगने वाली बोले हैं, प्रिय वचन कस कहे से सुभाती। भीर प्रतीति प्रीति करिहाती, मोरे भरत राम दोई आँखी। सत्य कहो करे शंकर साखी। हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह के वचन कहाँ से कही है। मेरे तो भरत और राम दो ही आंखें हैं, यह मैं शंकर जी साक्षी देकर कहता हूँ। भाई और दोस्तों, आज की कथा को यही विराम देते हैं, आगे की कथा कल करेंगे। जय श्री राम।